नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। सॉरी, मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बुधवार के रोज 4-5 दिन हो गए मैंने प्रोग्राम किया था और उसमें मैंने बताया था कि कैसे हमास का जो चीफ है इस्माइल हानिया, जो कि कतर के दोहा में एक बड़े महल में रहता है, $4 बिलियन का मालिक है। उसने कभी जंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन सबको कहता रहता है जाओ मरो और इजरायलियों से जंग करके मर जाओ। खैर, उसको एक अलग बात है। उसको मंगल और बुध की बीच वाली रात जो थी, कहते हैं कि आधी रात को, तकरीबन 2-2:30 बजे की बात है, उसे बम से उड़ा दिया गया तेहरान शहर में। अब क्या हुआ कि तकरीबन 2 महीना कबल की बात है कि इब्राहिम रईसी, जो कि सदर था उस वक्त ईरान का, उसका भी एक एक्सीडेंट हुआ था। अजरबैजान गया हुआ था, वहां से वापस आ रहा था हवाई जहाज में, तो वो हवाई जहाज जो है हेलीकॉप्टर जो है उड़ गया और उसमें उसकी मौत हो गई। और जाहिर है, अब ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 50 दिन के अंदर अंदर दूसरे सदर के लिए इंतखाब कराने हैं, और वो इंतखाब हुए। उसमें मसूद पेजेश्कियन, जो नया सदर मुंतखब हुआ है, मंगल के दिन उसकी हलफ बर्दारी की तकरीब थी, शपथ ग्रहण समारोह हिंदुस्तान में बोलते हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनी। उसमें इस्माइल हानिया को दावत दी गई थी, उसमें वो शरीक होने के लिए। और फिर वो तेहरान का जो है एकदम सेफेस्ट इलाका है ये, और ये सेफ हाउस था ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का, और उसकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी थी वो ईरानियन सिक्योरिटी गार्ड्स, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की थी, IRG की थी। कहते हैं कि वो डायरेक्ट जो रूहानी रहनुमा है ईरान का, अल खामनाई, उससे आर्डर लेते हैं वो, उसको और कोई आर्डर नहीं कर सकता। उनकी सिक्योरिटी के अंदर रहते हुए उसको मंगल और बुध की बीच वाली रात को बम से उड़ा दिया गया। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी फौत हो गया। अब उसके बारे में कई थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं पूरी दुनिया में। अब पहले तो कहा जा रहा था कि इजराइल का, जबकि इजराइल ने अभी तक ये कबूल नहीं किया कि ये उनका काम है। ये अलग बात है कि उन्होंने इसके बारे में इनकार भी नहीं किया, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया है कि लोग अपने अंदाजे लगा सकते हैं। खैर, पहले ये कहा जा रहा था कि F-35, जो कि अमेरिका का हवाई जहाज है, इसराइल की तरफ से आया और तेहरान में आके उस स्पेशल जगह पर उसके ऊपर वो मिसाइल गिराया और उसको मार दिया। अब इसमें भी कई खामियां हैं इस थ्योरी में, क्योंकि एक तो तल अवीव और तेहरान के बीच में 1900 किलोमीटर का फासला है, आप खुद सोचिए, और बीच में कितने मुल्क दूसरे पड़ते हैं। सबको, सबका रेडार उसको छोड़ देगा और आगे जाने देगा, और ईरान का रेडार भी उसको नहीं देखा उसने भी, और आया, उसने बम गिराया और वापस चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। तो इसमें भी कई खामियां हैं। फिर किसी ने ये कहा कि 2 महीने केवल वो जिस रूम में सोया हुआ था उसमें पहले ही वो बम लगा दिया गया था 7 किलो का। अब ये समझ में नहीं आता कि उनको कत्ल करने वाले, तो उनको पता था कि अभी इब्राहिम रईसी मरा है और अभी 50 महीने दिन के बाद अंदर इलेक्शन होंगे, और फिर इसका जो है, या इब्राहिम रईसी हो सकता है 2 महीने के, वो मुझे तारीख तो याद नहीं कब वो उसकी
उसका इलेक्शन हादसा हुआ था जब मर गया था, तो क्या उससे पहले ही उनको पता था कि इब्राहिम रईसी मरेगा, फिर उसका जगह पे दूसरी इलेक्शन होगी और फिर मसूद पेजेश्कियान मुंतखब होगा, फिर उसकी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करने के लिए इस्माइल हानिया आएगा और उसी रूम में ठहरेगा। कहते हैं कि वो जब भी आता है उसी रूम में ठहरता है और IRG वाले उनकी उसी रूम में उसकी हिफाजत करते हैं। अब कुछ लोगों ने तो फिर ये कहना शुरू कर दिया कि ये खुद IRG वालों ने किया है, यानी ईरान की जो एलीट कमांडो फोर्स है, पुलिस फोर्स है, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड, उन्होंने इस्माइल हानिया को कत्ल किया। ये अलग बात है कि उन्होंने इसराइल से पैसे लिए हैं इसके लिए। ये सारी थ्योरीज हैं, यकीन से अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसराइल ने तो कोई चीज़ मानी है नहीं, लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं। अब ईरान की सरकार की तरफ से इसका रद्द अमल आया है। अब उसने कहा है कि नहीं, एक बाहर से, यानी उसको ये क्लियर करना चाहते हैं कि अंदर कोई बम नहीं लगाया गया था, बाहर से एक प्रोजेक्टाइल जो आया और वो 7 किलो का, अभी वो भी ठीक वही कहते हैं 7 किलो का जो मिसाइल बोलिए बम बोलिए, और बिल्डिंग पे गिरा और उसमें दोनों हलाक हो गए। अरे भाई, बाहर से अगर आया, नज़दीकी, वो भी कहते हैं नज़दीकी, यानी तेहरान शहर के अंदर से ही आया, तो तेहरान शहर के अंदर उसके कातिल, इसराइल के कातिल जो हैं आते हैं, रहते हैं और वहाँ से मिसाइल फेंकते हैं, उसको मार देते हैं, उनको कोई पकड़ नहीं सकता। रोकना तो खैर बहुत बड़ी बात है कि उससे पहले उनकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी हो कि वो ये काम उनको करने ही न दे, उससे पहले गिरफ्तार कर दे। लेकिन अब भी किसी को उन्होंने गिरफ्तार किए हैं ईरान वालों ने, तकरीबन 30 के करीब लोग गिरफ्तार किए, लेकिन वो अपने IRG के, यानी उनके जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे उनको गिरफ्तार किया है। यानी हो सकता है उनकी कंप्लिसिटी हो, वो इसमें मुलविस हो, इसकी वजह से, या उनसे कुछ राज उगलवाना चाहते हो। लेकिन ये वो भी नहीं कहते ईरान वाले कि हमने जिनको गिरफ्तार किया है उन्होंने ही ये मिसाइल फेंका था। ये भी एक किस्म की एक थ्योरी ही है जो ईरान की सरकार दे रही है। लेकिन इस थ्योरी को भी अगर मान लिया जाए तो फिर कम से कम ये तो जाहिर हो जाता है कि ईरान कंप्लीटली इनएफिशिएंट है, गधे हैं और कुछ नहीं। हमारी ज़ुबान में, हिंदुस्तान भारत पाकिस्तान की ज़ुबान में उसे गधा कहा जाएगा, जिसको इतना भी इल्म नहीं है कि वहाँ उसके नाक तले क्या हो रहा है। आप खुद सोचिए, 1979 में ये इस्लामी हुकूमत जो है ईरान में हुकूमत में आई है, मेरे ख्याल में दिसंबर का महीना था शायद, तकरीबन 45 साल हो चुके हैं या होने वाले हैं, तकरीबन 24 है, 2024 है ये। 45 सालों में इस इस्लामी हुकूमत ने ईरान के लिए क्या किया है, सवाए इसके कि इस इलाके का ये बुली है, दादागीर है, सबको धमकियां देते रहते हैं, हुतियों को पैसा देते हैं कि वहाँ की जो लीगली गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बगावत करें, और साउथ पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, रेड सी से किसी जहाज को गुजरने नहीं देते, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है। हिजबुल्लाह को पैसा देते हैं, 1.5 लाख के करीब फौज बना रखी है, सबको धमकाते रहते हैं। हमास को पैसा देते हैं, इसराइल के ऊपर हमला करो, लोगों को कत्ल करो, एक रात में 1400 आदमी मारो, 300 के करीब उनको अगवा करो। इसके सिवा ईरान की इस हुकूमत ने आखिर किया क्या है? पहले 10 साल तो उसने इराक के साथ जंग जारी रखी। वहाँ के आम आदमी जो है उनकी ज़िंदगी का मयार क्या है? महंगाई है, ईरान का जो सिक्का है उसकी कोई कीमत नहीं दुनिया में। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग मानेंगे नहीं, अपने इसी एजेंडे पर वो आगे चलते जा रहे हैं।
پر ان کو حکومت کرنی تھی، انہوں نے ایران کے بادشاہ کو ہٹایا تھا تو عوام کے بھلے کے لیے، نہ کہ عوام کے ساتھ دشمنی کے لیے، صرف دشمنی دشمنی، لوگوں کا قتل کرنا، دوسروں کے ساتھ جنگیں کرنا، اس کے سوا ایران کا آخر ایجنڈا کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کب ایران کی عوام کو عقل آئے گی کہ ایسی ان ایفیشینٹ، غیر اہل، نااہل حکومت کو اتار پھینکیں گے؟ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔